तो ऑलमोस्ट कितना है ये 113.5% का मूव दिया है एक सिंपल से हैमर जैसी कैंडल ने। ये आपको 18% तक का रिटर्न देता है एक महीने में, और वो पता है साल का कितना होता है, 216%। कंपाउंडिंग के साथ ये ऑलमोस्ट 450% होता है साल का। ये तीनों एरियाज में अगर हैमर बनता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये होते हैं सबसे अच्छे, सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल हैमर्स। अगर कोई हैमर अपर फर्स्ट पार्ट में बनता है, अपर पार्ट में बनता है या फिर मिडल पार्ट में बनता है, तो वो एक अच्छा हैमर होता है, दैट इज़ अ गुड हैमर। उसको आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। सो जब आप किसी भी हैमर को इवैल्यूएट करोगे, आपको यहाँ पे सिर्फ इनपुट में येस या नो लिखना है। आपको यहाँ पे एंड रिजल्ट के हिसाब से ये मिलेगा कि ये हैमर को आपको ट्रेड करना है या फिर अवॉइड करना है। ये जो हैमर है ये सारी कंडीशंस मीट कर रहा है। हमने जो भी डिस्कस किया वो सारी कंडीशंस मीट कर रहा है। तो कुछ भी हो जाए, कम से कम 1:3 का टारगेट तो आपको रखना ही रखना है। क्या आप हैमर को ट्रेड करके, सिर्फ हैमर को ट्रेड करके अपने कैपिटल को एक साल में 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या इवन 5 टाइम्स तक स्केल कर सकते हो? अगर सही तरीके से करोगे, सही तरीके से ट्रेड करोगे, सही हैमर को ट्रेड करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि हैमर एक ऐसी कैंडल है जो आपको ऑलमोस्ट 1:3 के ऊपर के रिस्क रिवॉर्ड पे ऑलमोस्ट 75-70% तक की एक्यूरेसी देती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल हैमर दिखता कैसे है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो अच्छा दिखने वाला, अच्छा प्रॉफिटेबल हैमर एग्जैक्टली चार्ट पे किस लोकेशन पे बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ बने तो ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कहाँ बने तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में हम देखेंगे एक स्क्रीनर जो आपको हेल्प करेगा हैमर को स्क्रीन करने में, ताकि आपका स्टॉक सिलेक्शन एकदम करेक्ट हो। उसके साथ साथ हम डायरेक्टली स्टॉक्स में जाके देखेंगे कि एक बार स्क्रीनर ने आपको हैमर दे दिया, उसके बाद आपको उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। और मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ एक चेकलिस्ट भी दूंगा जो आपको ऑटोमेटिकली बताएगी, कुछ इनपुट्स आपने दिए उसके बाद वो चेकलिस्ट आपको बताएगी कि वो हैमर ट्रेडेबल है या नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि हैमर को एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा, हैमर के ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता है, किस एक्यूरेसी पे किस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और एंड में हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ हैमर को ट्रेड करते हो तो आपका कैपिटल आप किस तरह से स्केल कर सकते हो। सो एज यूजुअल हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत डिटेल रहेगा। सो इस वीडियो में से मैक्सिमम लर्निंग के लिए ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, एंड तक देखिए। कीप वॉचिंग। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हैमर का ये दूसरा पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अच्छा हैमर, प्रॉफिटेबल हैमर जो आपको अच्छी एक्यूरेसी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे, ऐसे हैमर्स दिखते कैसे हैं। अब हमको ये देखना है कि ये अच्छा हैमर, ये प्रॉफिटेबल हैमर, ये चार्ट पे किस लोकेशन पे बनना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है परफॉर्मेंस पे। बाय द वे, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट एक बार जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है, ये वीडियो उसी का एक कंटिन्यूएशन है। और जो भी हम आज बात करेंगे, अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो शायद इसमें से कुछ चीज़ें समझ में ना आए। सो गो वॉच दैट वीडियो, एक बार देख लो। मैं लिंक ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, कमिंग बैक। सो अगर आपको कोई हैमर दिखता है, अगर वो हमारी पिछले वीडियो में बात जितनी क्राइटेरियाज की हमने बात की, अगर वो सारी कंडीशंस मीट भी करता है, तो भी आपने ब्लाइंडली जाके वो हैमर को ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हर हैमर को ट्रेड करोगे, इवन जो प्रॉफिटेबल अच्छे दिखने वाले हैमर्स है और जो 4 कंडीशंस मीट कर रहे हैं, वो भी सारी हैमर्स को अगर आप जाके ट्रेड करोगे तो हो सकता है उससे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम मिले, आपको रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा कम मिले, परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो। सेकेंड क्राइटेरिया हमको ये देखना है कि इन एडिशन टू वो 4 चीज़ें, उसके अलावा वो हैमर बन कहाँ रहा है चार्ट पे। कहीं पर भी बनेगा तो प्रॉफिटेबल नहीं है। कुछ अच्छी जगह होती है, अगर वो हैमर वहाँ पे बनता है तो वो यूजुअल से ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो फिर ये अच्छी जगह होती कौन सी है? ऐसी 3 लोकेशंस हैं, ऐसी 3 जगह है जहाँ पे अगर आपको हैमर बनता हुआ दिखता है, एक अच्छा प्रॉफिटेबल हैमर बनता हुआ दिखता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड दे, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे। तो ये 3 जगह, 3 लोकेशंस कौन सी है, चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहली जगह वो होती है जब हैमर बनता है आपके साल भर के ट्रेडिंग रेंज के टॉप या फिर मिडल थर्ड पार्ट में। अब इसका मतलब क्या, हमको क्या करना है, हमको चार्ट पे उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या उस पर्टिकुलर इवन इंडेक्स के लिए हमको देखना है कि साल भर में पिछले 12 महीने का लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट क्या है।
और फिर वो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जितना भी एरिया है उसको हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और अगर हैमर सबसे ऊपर के पार्ट में या मिडल के पार्ट में बनता है तो वो एक अच्छा हैमर है, वो एक अच्छी जगह है जहाँ पे हैमर आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। कंफ्यूज मत हो, हम अभी चार्ट पे चलते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं कि ये सब कुछ करना कैसे है। तो चलो चार्ट्स पे देखते हैं। ये एक हैमर है, राइट, और ये हैमर इस पर्टिकुलर दिन पे बना है 4 जून। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि 4 जून 2024, सो 4 जून 2024 से लेके 4 जून 2023 यानी पिछले एक साल में इस पर्टिकुलर स्टॉक की पूरी ट्रेडिंग रेंज, 12 महीने की ट्रेडिंग रेंज कितनी थी। सो अगर मैं 4 जून 2023 तक जाता हूँ तो ये समवेयर यहाँ पे है, राइट। तो ये मेरा इतने में मेरा लोवेस्ट पॉइंट होगा। सो अगर मैं मार्क करूँ तो ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है और मेरा हाईएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ तक गया है। ये मेरी एक पूरी ट्रेडिंग रेंज है, राइट। तो इस पर्टिकुलर रेंज में हमको ये देखना है कि ये जो हैमर बना हुआ है, ये हमारा हैमर है यहाँ पे, ये हैमर ऊपर के 1/3 में बना है, मिडल 1/3 में बना है या फिर बॉटम के 1/3 में बना है। तो इसके लिए एक ईजी वे क्या है ये देखने का, इसके लिए मैं यूजुअली ये प्रीफर करता हूँ, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ, वो बहुत इजी पड़ता है। चलो एक बार वो देखते हैं कि वो रेंज मार्क कैसे करनी है और उस रेंज को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है और फिर कैसे देखना है कि हैमर बन कहाँ पे रहा है। तो उसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे। अगेन ये टूल भी आपको हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे, हर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर मैं एंड पे, यानी जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक एक रेंज मार्क करूँगा। ओके, सो देखो अगेन ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा एक सेट किया हुआ या फिर ट्विस्ट किया हुआ टेम्पलेट है। तो मैं आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बताता हूँ पहले कि वो कैसे रहता है। लेट्स से ये जब आप आपके प्लेटफॉर्म पे आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें हमको करना क्या है, इतनी सारी लेवल्स और ये सारे फिबोनाची की लेवल्स का हमको काम नहीं है, हमको सिर्फ 3 लेवल्स चाहिए ताकि हमको ये पूरा एरिया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। सो मैं क्या करूँगा, आप इसके सेटिंग्स में जा सकते हो, गो टू सेटिंग्स, और फिर सेटिंग्स में जाके ये जितने भी टिक मार्क्स है ना, आप ये सब निकाल दो। सो सबसे पहले आप ये सब निकाल दोगे, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। इसके बाद हमको सिर्फ 3 टिक्स रखने हैं, ये एक और सॉरी 4, और ये 4th वाला जो है इसको हम करेंगे 1 ताकि ये हमको बोलेगा कि दिस इज़ द ये 100% है और ये जो 0 दिख रहा है ये 0% है। सो 0 से 100, और फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो परसेंटेज है इसको आप कर दो 0.33 और दूसरे को आप कर दो 0.66। तो इसके बाद आपको ये फिबोनाची जो मिलेगा, ये टूल जो दिखाएगा, ये 3 पार्ट्स दिखाएगा। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट और ये है लोवेस्ट पार्ट, अपर फर्स्ट, मिडल और लोवेस्ट। ओके, और इसमें हमको देखना है कि ये जो हैमर बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है। तो अगर मैं वापस अपने हैमर पे जाता हूँ, ये हैमर, तो ये हैमर कहाँ पे बन रहा है, ये ऑलमोस्ट उस लाइन पे बन रहा है जो मिडल और अपर पार्ट को डिवाइड करती है। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। अगर कोई हैमर अपर फर्स्ट पार्ट में बनता है, अपर पार्ट में बनता है या फिर मिडल पार्ट में बनता है तो वो एक अच्छा हैमर होता है, दैट इज़ अ गुड हैमर, उसको आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। इतना सिंपल है पता करना कि हैमर कहाँ पे बनता है। फिबोनाची टूल यूज़ करो, सारे परसेंटेज पॉइंट्स निकाल दो, सिर्फ 0 रखो, 1 रखो, 0.33 रखो, 0.66 रखो, और फिर हमेशा ये देखना है कि हैमर ऊपर के 2 पार्ट्स में बनना चाहिए, आखिरी के पार्ट में नहीं, क्योंकि आखिरी के पार्ट में यूजुअली जब बनता है तो रिवर्सल की जगह पे मैक्सिमम टाइम वो कंटिन्यूएशन भी दिखाता है डाउन ट्रेंड का। प्राइस ब्रेकआउट देती है ऊपर के साइड पे, पर फिर थोड़ा सा ही ऊपर जाती है, 1:1 भी हार्डली मिलता है, और फिर वो वापस नीचे जाना शुरू कर देती है। वो जो डाउन ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू होते रहता है। सो वैसे हैमर्स पे जहाँ पे डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के चांसेस ज़्यादा है, वो हैमर्स ट्रेड मत करो। सिर्फ वो हैमर्स ट्रेड करो जो यूजुअली अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चार्ट पे तो ये पूरा अप ट्रेंड है, राइट, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, और रिट्रेसमेंट के बाद ये बन कहाँ पे रहा है, अपर फर्स्ट पार्ट, ऊपर के पहले पार्ट में या फिर मिडल पार्ट में। ये दोनों पार्ट्स में अगर ये बनता है तो ये एक अच्छा हैमर है। और यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, इस हैमर के अपर ब्रेकआउट के बाद जब इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आप देखो मूव कितना बड़ा हुआ है। ये जो अप ट्रेंड है
यहाँ से, सो इसने अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना है ये 113.5% का मूव दिया है एक सिंपल से हैमर जैसी कैंडल ने। और देखो आप ये पूरा का पूरा 120% वाला मूव कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। होता क्या है, हम इतनी देर वेट ही नहीं कर सकते। जैसे ही आपको 1:3 1:4 मिलेगा, मे बी ये बड़ी कैंडल तक अगर आप रुक गए तो इस कैंडल के बाद ये जो ऊपर से रिजेक्शन आया है ना, यहाँ पे तो आप डेफिनेटली निकल जाओगे। दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ 1:3 1:4 इज़ ऑसम। उसके ऊपर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो ये थी फर्स्ट लोकेशन एक अच्छे हैमर के बनने की, एक अच्छी लोकेशन जहाँ पे हैमर आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा देगा। वैसे ही दूसरी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड लोकेशन अगेन बहुत ही सिंपल सा टूल है और वो है सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ कर ही रहा होगा, करता ही होगा। आपको पता भी होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। सो 50 MA जब भी हैमर उस 50 MA लाइन के ऊपर बनता है तो वो अच्छा प्रॉफिट नहीं देता, अच्छा अपमूव नहीं देता। अगर वो हैमर 50 MA लाइन के नीचे बनता है तो वो आपको एक बहुत अच्छा पोटेंशियल मूव दे सकता है। उस अपसाइड के पोटेंशियल मूव की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो हैमर जो उस लाइन के ऊपर बना हुआ है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाय द वे कि अगर 50 MA के ऊपर बना है तो वो आपको प्रॉफिट ही नहीं देगा, बहुत बार देता भी है। ये बिल्कुल मेरा बोलना नहीं है कि नहीं देगा, मेरा ये बोलना है कि अगर आप दोनों हैमर्स को कंपेयर करोगे, अगर आप 100 हैमर्स देखोगे जो 50 MA के ऊपर बने हैं और दूसरे 100 देखोगे जो 50 MA के नीचे बने हैं, और दोनों का पोस्ट ब्रेकआउट परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करोगे तो 50 MA के नीचे बनने वाले हैमर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑलमोस्ट 70-75% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन हैमर्स से जो उस लाइन के ऊपर बनते हैं। तो चलो सबसे पहले आई गो टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आपको क्या ढूंढना है, मूविंग एवरेज, और हमको सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, राइट। सो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा मूविंग एवरेज जहाँ पे आ गया। हम सेटिंग्स में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूजुअली 9 होता है तो इसको हमको चेंज करना है टू 50। देन क्लिक ऑन ओके। तो ये आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये लाइन है 50 मूविंग एवरेज की लाइन। सो अब जब भी आपको हैमर को वैलिडेट करना है कि वो अच्छा प्रॉफिटेबल या फिर ट्रेडेबल हैमर है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि वो हैमर इस लाइन के ऊपर है या नीचे है। अगर हम वापस फिर उसी हैमर पे जाए, इस हैमर पे, तो अगर आप देखोगे ये 50 MA की लाइन है और ये हैमर उसके नीचे बना हुआ है। तो जब भी हैमर 50 MA लाइन के नीचे बनता है वो एक अच्छा हैमर होता है, वो एक ट्रेडेबल हैमर होता है, उसको आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो और मोर ऑफन देन नॉट वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी देगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। सो ये तो बहुत सिंपल था, 50 मूविंग एवरेज उस लाइन के नीचे हैमर बनना चाहिए। ओके तो वीडियो शूट करते करते हमारे कैमरा ने एकदम से जवाब दे दिया, तो पूरा वीडियो शूट हुआ ही नहीं, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। और ये हमको तब पता चला जब हम वीडियो को एडिट कर रहे थे, तो इसीलिए हम ये वीडियो फिर से एक बार शूट कर रहे हैं जहाँ से बंद हुआ था वहाँ से। तो चलो देखते हैं अब तक हमने क्या देखा था। हमने देखा था एक अच्छा प्रॉफिटेबल हैमर कहाँ बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, साल भर के ट्रेडिंग रेंज के फर्स्ट या सेकंड अपर पार्ट में बनना चाहिए या फिर 50 MA लाइन के नीचे बनना चाहिए। इसके अलावा एक और तीसरी बहुत अच्छी लोकेशन होती है जहाँ अगर हैमर बनता है तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, बहुत अच्छा अपमूव देता है, और वो होता है कोई पिछला सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया या फिर जिसको आप डिमांड जोन भी कहते हैं, उस एरिया में अगर हैमर एक अच्छा प्रॉफिटेबल हैमर जिसकी हमने बात की थी वो ऐसे किसी डिमांड जोन में बनता है, ऐसे किसी सपोर्ट पे बनता है, सपोर्ट एरिया में बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है, बहुत अच्छा अपमूव देता है। चलो उसको चार्ट पे समझते हैं कि वो कैसे देखना है। सो ये न्यूलैंड लेबोरेटरीज का चार्ट है, चलो देखते हैं यहाँ कहीं पे। ओके ये देखो ये एक हैमर है, राइट, दिस इज़ अ हैमर, दिस इज़ अ हैमर। और अगर मैं इस हैमर के लेफ्ट साइड में देखूंगा तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी और यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आई थी, रिट्रेस किया था, और यहाँ पे कहीं पे तो प्राइस ने सपोर्ट लिया था और वापस अपमूव शुरू किया था, राइट। सो ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है। और अगर मैं देखूंगा तो मैं इस सपोर्ट एरिया को ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, राइट। और अगर फिर आप देखते हो तो ये हैमर ने क्या किया, ये हैमर एक्चुअल में वैलिड हैमर है, राइट। और फिर हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन एग्जैक्टली इसने क्या किया, प्राइस उस सपोर्ट जोन तक वापस आई, रिट्रेस हुई और एग्जैक्टली उस सपोर्ट जोन में, उस डिमांड जोन में
वहाँ पे हमको एक अच्छा खासा वैलिड हैमर मिला। तो ऐसा हैमर जब भी आपको मिलता है वो हैमर भी डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। वो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी देगा और वो आपको बहुत अच्छा अपमूव भी देगा। सो 3 लोकेशंस जहाँ पे हैमर बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। एक साल भर के ट्रेडिंग रेंज के अपर और मिडल पार्ट में, सेकंड 50 ml लाइन के नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो, और थर्ड अगर किसी सपोर्ट एरिया में या किसी डिमांड जोन में वो हैमर बनता है तो। ये तीनों एरियाज में अगर हैमर बनता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये होते हैं सबसे अच्छे, सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडेबल हैमर्स। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है और आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो एक काम डेफिनेटली करना है, गो हिट दैट लाइक बटन, वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब एज वेल। वो एक ही मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैं, मेरी टीम इतने डिटेल्ड वीडियोस इतनी रिसर्च के बाद आपके लिए लेके आ सकते हैं। सो लाइक द वीडियो एंड गो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। कमिंग बैक, सो अब तक हमको ये पता चल गया कि हैमर अच्छा हैमर, ट्रेडेबल हैमर, प्रॉफिटेबल हैमर दिखता कैसे है और चार्ट पे बनता कहाँ पे है, राइट। ये अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप आती है कि उस हैमर को ढूंढना कैसे है। हम कैसे ढूंढें कि वो हैमर एग्जैक्टली किस स्टॉक में बना हुआ है, किस स्टॉक में नहीं बना हुआ है। देखो निफ्टी में एनएससी की अगर मैं बात करूँ तो एनएससी में ऑलमोस्ट 2200 2300 के आसपास स्टॉक्स लिस्टेड है और इसमें से 1500 के करीब स्टॉक्स होते हैं जो आप आराम से इजीली ट्रेड कर सकते हो। उसमें उनमें वो 1500 स्टॉक्स में ना ठीक ठाक वॉल्यूम रहता है, ठीक ठाक लिक्विडिटी भी रहती है और उन सारे स्टॉक्स में हैमर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 1500 के 1500 स्टॉक आप रोज़ तो स्क्रीन कर नहीं सकते मैन्युअली। सो हमको यहाँ पे लगेगा कोई स्क्रीनर, कोई स्कैनर जो हमको ढूंढ के दे कि ये हैमर कहाँ पे बना हुआ है, 1500 में से किस स्टॉक में बना हुआ है। तो उसके लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने एक बड़ा बेसिक सा स्कैनर बनाया हुआ है जो डेली टाइम फ्रेम में आपको ढूंढ के देगा कि हैमर किन किन स्टॉक्स में बना हुआ है। और दूसरा जो आपका ट्रेडिंग व्यू होता है, ट्रेडिंग व्यू आई होप आप सबको पता होगा कि एक चार्टिंग वेबसाइट है, मोस्टली सारे ट्रेडर्स वो यूज़ करते ही करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू भी आपको बता सकता है कि हैमर कहाँ पे बना हुआ है। सो मैं वेरी क्विकली आपको वो दोनों चीज़ें बताऊंगा। चलो पहले एक स्कैनर देखते हैं। ओके, तो ये स्कैनर मैंने चार्ट लिंक नाम की एक वेबसाइट पे बनाया हुआ है, चार्ट लिंक। मैं ये स्कैनर का लिंक भी आपको दे दूंगा, मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि आपको इसका लिंक कैसे मिलेगा। ओके, लेकिन जब आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको ये स्कैनर मिलेगा और ये स्कैनर को जब आप रन करोगे, इसको आपको डेली रन करना है। एंड ऑफ द डे, दिन भर का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो जब ख़त्म हो जाता है 3:30-4 बजे के बाद, पोस्ट मार्केट के बाद, तो 4 बजे के बाद आप इसको कभी भी रन कर सकते हो। ये आपको ये बताएगा कि निफ्टी में सारे के सारे स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे एक अच्छा हैमर बना हुआ है, ओके, वैलिड हैमर बना हुआ है। और उसके बाद तो ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा कि वो हमारी सारी कंडीशंस, हैमर के दिखने की कंडीशंस और हैमर कहाँ पे बना हुआ है, वो सारी कंडीशंस मीट करता है या नहीं करता है। तो चलो इसको रन करते हैं, रन स्कैन। और जब आप नीचे जाओगे तो ये देखो, ये सारे जो स्टॉक्स है ऑलमोस्ट 75 स्टॉक्स, ओके, ये 75 के 75 स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आज मैं ये शूट कर रहा हूँ 3rd ऑफ दिसंबर को। 3rd ऑफ दिसंबर को आज दिन भर में इन सारे 75 स्टॉक्स में एक हैमर बना हुआ था। अब सोचिए 75 स्टॉक्स में हैमर तो बन ही गया, चलो इसमें से अगर 10% भी अच्छे वैलिड हैमर्स है, ट्रेडेबल हैमर्स है, तो भी आपको ऑलमोस्ट 7 ट्रेड्स, 6 ट्रेड्स, 8 ट्रेड्स तो मिल ही जाएंगे, राइट। और ये बहुत होते हैं, ये काफ़ी होते हैं एक किसी भी रेगुलर ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए। 7 ट्रेड्स अ डे इज़ मोर देन इनफ, राइट। चलो देखते हैं इसको फिर देखना भी कैसे है। अगर आप सिर्फ इस नाम पे होवर भी करोगे ना, आपका पॉइंटर, आपका माउस, तो आपको एक पूरा चार्ट दिखेगा और इस चार्ट के एंड में जो आपको येलो लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन, सबसे लास्ट वाली वर्टिकल लाइन, वो वर्टिकल लाइन पे जो कैंडल है वो है आज की कैंडल। सो देखो यहाँ पे हमको एक ग्रीन कलर का अच्छा खासा हैमर दिख रहा है। इन द सेम वे आप किसी भी स्टॉक पे होवर करोगे, आपको वहाँ पे बना हुआ हैमर यहीं पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, कुछ कुछ क्राइटेरियाज आप यहीं पे देख सकते हो कि वो ग्रीन है या रेड है, बॉडी और विक उनमें 2x का डिफरेंस है या नहीं है, वो बॉटम पे बना हुआ है या बीच में कहीं पे बना हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको, मतलब बहुत सारे डिटेल्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, अंदर जाके डिटेल में देखने की भी ज़रूरत नहीं, राइट। तो आप देखते रहो और अगर आपको कोई हैमर इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर आप उसका चार्ट आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर में खोल के उसको और एनालाइज कर सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट डे उसको ट्रेड करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया एक तरीका।
फिर सेकंड तरीका है स्क्रीनर यूज़ करने का, किसका, ट्रेडिंग व्यू का। तो चलो ट्रेडिंग व्यू पे भी चलते हैं। सो ट्रेडिंग व्यू में जब आप जाओगे आपको यहाँ पे एक स्क्रीनर का ऑप्शन होता है, ये स्क्रीनर का ऑप्शन। अच्छा, मैं ये ट्रेडिंग व्यू का डेस्कटॉप ऐप यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप वेबसाइट भी यूज़ करते हो तो भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। तो चलो स्क्रीनर में चलते हैं और मुझे स्टॉक्स को स्क्रीन करना है, तो मैं स्टॉक सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स है BSE NSE दोनों के मिलके, अभी तक आपने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर्स ऑलरेडी है, ये फ़िल्टर्स हमारे किसी काम के नहीं है एज ऑफ नाउ। मुझे एक नया फ़िल्टर चाहिए, सो आई विल गो टू ऐड, और ऐड में मैं करूँगा टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स में हमको चाहिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स, राइट, ये आपको दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। सो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मुझे डेली ही चाहिए, आई विल ऐड इट, मैं ऐड करूँगा। और फिर ये जो पैटर्न्स है इसमें जाके आप इतने सारे पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न स्क्रीन कर सकते हो ईजीली। सो हमको चाहिए हैमर, सो मैं हैमर सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैंने हैमर सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे 112 स्टॉक्स आ गए। अब ये 112 स्टॉक्स है ना, ये NSE BSE दोनों के मिला के है। मैं यूजुअली BSE में ट्रेड नहीं करता, इवन ट्रेडिंग व्यू में जो डेटा होता है BSE के लिए, या तो आपको पे करके एक्चुअल लाइव डेटा लेना होता है, या फिर आपको वो 15 मिनट के डीलेड इंटरवल में मिलता है। NSE फ्री है और रियल लाइव डेटा मिलता है। सो हम एक और फिल्टर ऐड करेंगे, सिक्योरिटी इन्फो। सिक्योरिटी इन्फो में एक्सचेंज, और एक्सचेंज में मैं सिलेक्ट करूँगा NSE। तो जैसे ही मैंने NSE के हैमर्स ढूंढे तो मुझे यहाँ पे देखो 18 हैमर्स फिर से मिल गए। और फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये सारे के सारे हैमर्स सिलेक्ट कर सकते हो और इनको किसी एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो आई विल गो अहेड और एक नया लिस्ट, अच्छा इसमें हैमर के लिस्ट में मैं ऐड कर लूँगा। सो ये सारे के सारे फिर मुझे ना हैमर करके जो अभी मैंने लिस्ट बनाई है, कि कहाँ गई हैमर, तो ये देखो हैमर में मुझे इस वॉच लिस्ट में मुझे सारे के सारे स्टॉक्स मिल गए। अब मैं इजीली जाके इनको स्क्रीन कर सकता हूँ। आई विल गो ओपन हैमर वाला वॉच लिस्ट, और फिर एक एक स्टॉक खोल के हम देख सकते हैं कि वो कैसा है, कैसा दिख रहा है, हैमर कैसा बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, और वो सारी डिटेल्स। ओके, और साथ में देखो इतनी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, जो क्राइटेरियाज, वो हमेशा याद रखना, या फिर एटलीस्ट स्टार्टिंग में वो सब कुछ मैन्युअली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और याद रख के करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक और टूल बनाया है आपके लिए, एक बहुत सिंपल सी एक्सेल में चेकलिस्ट बनाई है, जो चेकलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो ये 18 के 18 स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने के लिए कि वो हैमर ट्रेडेबल है या नहीं है। चलो वो चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। सो ये है वो चेकलिस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें सारे क्राइटेरियाज लिस्टेड है। कुछ मैंडेटरी कंडीशंस होती है जो हैमर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो मैंडेटरी कंडीशंस फुलफिल होती है तभी उसको हम हैमर बोलेंगे, राइट। ये हमने पहले वाले पार्ट में देखा था। उसके बाद में कुछ कंडीशंस होती है जो गुड टू हैव कंडीशंस है, जो ऑप्शनल है। तो इन ऑप्शनल चीज़ों में से जितनी भी ऑप्शनल क्राइटेरियाज कंडीशंस हमने डिस्कस की, उनमें से मिनिमम कुछ कंडीशंस है जो मीट होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये टूल क्या बोलेगा, ये जो मैंडेटरी कंडीशंस है कि विक बॉडी के 2x होना चाहिए, ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए। सेकंड, हैमर को अपर विक नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो बहुत छोटा होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी कंडीशंस है, ये मीट होनी ही चाहिए। उसके बाद में दिखने के लिए ये अलग अलग 4 कंडीशंस है जिसके बारे में हमने बात की थी। हाइट 2.5% से बड़ी, शैडो 2% से बड़ा, उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, और वॉल्यूम्स ग्रेटर होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए पिछले 5 दिन से, राइट। सो जब आप किसी भी हैमर को इवैल्यूएट करोगे, आपको यहाँ पे सिर्फ इनपुट में येस या नो लिखना है, आइदर येस लिखना है या नो लिखना है। और जैसे जैसे आप ये पूरी चेकलिस्ट भरते जाओगे, आपको यहाँ पे एंड रिजल्ट के हिसाब से ये मिलेगा कि ये हैमर को आपको ट्रेड करना है या फिर अवॉइड करना है। इतना सिंपल टूल है। चलो एक हैमर को इवैल्यूएट करके देख भी लेते हैं। चलो अब HMT देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम इस हैमर को देखेंगे तो देखने के बाद हमको ये क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पे ऊपर की साइड कोई विक नहीं है, राइट। और फिर इसकी बॉडी और इसका विक, तो विक बॉडी के 2.2 टाइम्स से ज़्यादा बड़ा है। सो मैं वापस मेरे चेकलिस्ट में जाऊंगा, आई विल पुट अ येस हियर, और मैं यहाँ पे भी एक येस लिखूंगा क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मेरी मीट हो रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे स्कोर आते जाएगा, जब आप येस करोगे तो 1 का स्कोर आएगा, नो करोगे तो 0 का स्कोर आएगा। उसके बाद हमको देखना है हैमर की हाइट कितनी है। सो मैं वापस जाऊँगा और इस हैमर की हाइट मेजर करूँगा। तो हाइट कितनी है, 5.24%। सो ये 2.5% से ज़्यादा है, मैं इसको येस करूँगा। फिर वापस मुझे जाना है हैमर के शैडो की या विक की
लेंथ मेजर करने। सो हम वापस यहाँ पे आए और हमने सिर्फ विक मेजर किया। ये कितना है 4.8%। सो ये भी 2% से बड़ा है, सो आई विल से येस। सो जैसे ही ये चारों चीज़ों को हमने येस कर दिया, ये देखो ये जो दो है कि कोई भी दो मैंडेटरी कंडीशंस मीट होनी चाहिए और बची हुई चार में से कोई भी दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ये दोनों येस हो गए और आपको यहाँ पे एक 1-1 का स्कोर मिल गया। उसके बाद ग्रीन हो या रेड हो, अभी हमको आइडियली फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ में वॉल्यूम्स ग्रेटर है या लोअर है, अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चार ऑप्शनल कंडीशन में से दो तो ऑलरेडी मीट हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे लर्निंग के लिए हम देखते हैं हैमर का कलर रेड है, ग्रीन नहीं है, सो मैं इसको नो करूँगा। और फिर हम वॉल्यूम्स देखेंगे। वॉल्यूम्स भी देखो, पिछले 3 दिन से ज़्यादा है, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, तो मैं इसको भी नो करूँगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, हैमर कहाँ बना हुआ है। सबसे पहले क्या वो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। सो हम देखेंगे, ये देखो ये 50 MA का लाइन है और हैमर उसके नीचे बना हुआ है। सो ये 50 MA के नीचे बना हुआ है, आई विल से येस। सेकेंड, हैमर कहाँ बना हुआ है, अपर थर्ड में बना हुआ है या मिडल थर्ड में बना हुआ है। तो उसके लिए जल्दी से एक रेंज ड्रॉ कर लेते हैं एक पूरे साल की। सो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो एक साल कहाँ होता है, एक साल ऑलमोस्ट यहाँ तक है, 365 डेज, 6 दिसंबर 5 दिसंबर, इतनी हमारी रेंज है, राइट। तो इस रेंज का ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। सो हम इसको मार्क करके देखते हैं हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ, ये लोवेस्ट पॉइंट से ये हाईएस्ट पॉइंट तक, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा हैमर कहाँ पे बना हुआ है, हमारा हैमर बना हुआ है सेकंड पार्ट में, यानी मिडल पार्ट में। सो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि नहीं, अपर पार्ट पे तो नहीं बना हुआ है, लेकिन मिडल पार्ट में बना हुआ है, ये मिडल थर्ड में बना हुआ है। सो मिडल के लिए मैं बोलूँगा येस। और जैसे ही आपने इतना कर लिया, द टूल विल से, टूल आपको बताएगा कि हाँ ये एक अच्छा हैमर है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, गो अहेड एंड ट्रेड इट। सो हैमर को इवैल्यूएट करना, वैलिडेट करना और साथ में ये चेकलिस्ट यूज़ करना इतना ईजी है, ये आपका बहुत सारा काम बहुत आसान कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा, राइट। ओके, सो अभी हमको एक अच्छा हैमर मिल गया, हमको चेकलिस्ट ने बता दिया कि ये हैमर ट्रेडेबल है, ये सारे क्राइटेरियाज मीट करता है। नेक्स्ट स्टेप आती है उसको एक्चुअल में ट्रेड करने की। तो चलो जल्दी से ये भी देखते हैं कि उसको ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, और फिर आप किस रिस्क रिवॉर्ड को टारगेट करोगे। हम इसी हैमर पे वापस जाते हैं, मुझे ये सब एक बार डिलीट कर लेने दो। सो ये हैमर अगर फॉर एग्जांपल हमको ट्रेड करना है इसी हैमर को, क्योंकि ये सारी मतलब जितने भी हमारे क्राइटेरियाज है, हमारी चेकलिस्ट ने भी बता दिया कि ये ट्रेडेबल है। सो जब मुझे इसको ट्रेड करना है, मेरी एंट्री कहाँ होगी। सो ये जो हैमर बना हुआ है ना, ये हैमर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो एंट्री आप हैमर के लिए, हैमर के ट्रेड के लिए एंट्री हैमर के एकदम हाई पॉइंट पे मत लो। होता क्या है, हैमर जब बनता है तो क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की तरफ ही होता है। यूजुअली जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वही क्लोजिंग पॉइंट भी होता है। तो नेक्स्ट डे अगर थोड़ा सा नॉर्मल पुश भी उस स्टॉक को मिला ना, तो आपको एक अपसाइड ब्रेकआउट मिल जाएगा और आप ऑटोमेटिकली स्टॉक में एंटर कर जाओगे। और इसकी वजह से ये होता है कि अगर उसको अगर रिवर्स नहीं भी होना है, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी करना है, तो वो क्या करेगा, आपको एंट्री देगा और उसके बाद वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए यूजुअली क्या करना चाहिए, हैमर की एंट्री हैमर के हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा और ऊपर लेनी चाहिए। और व्हेन आई से थोड़ा और ऊपर, मेरा क्या बोलना है, एटलीस्ट 0.5% ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, तो मैं देखूंगा यहाँ से थोड़ा और ऊपर 0.5 इतना ऊपर, तो ये मेरी एंट्री रहेगी। तो मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, इस पॉइंट पे। इससे क्या होगा, अगर ये कल यहाँ पे ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाता है, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी और मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेड से बचा रहूँगा। 0.5% ऊपर जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की तरफ उसकी जर्नी कंटिन्यू करे। ओके, सो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। चलो एंट्री मार्क भी कर लेते हैं। सो आपका ट्रेड कुछ ऐसे दिखेगा। और सेकंड चीज़ हमको ये भी देखनी है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। अब सेम कॉन्सेप्ट, स्टॉप लॉस भी ना आपका ये जो लो है, ये लो के थोड़ा नीचे, अगेन लो से मे बी 0.25% नीचे गए तो भी ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि स्टॉक आपको यहाँ से एंट्री दे दे
और एंट्री देने के बाद हो सकता है कहीं से वापस नीचे आए और वापस इस पॉइंट तक आए। किस पॉइंट तक? जहाँ पे इस हैमर का लो बना हुआ था। क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या हुआ था, इस लो तक प्राइस आई और वहाँ पे रिजेक्शन मिला और फिर प्राइस ऊपर गई। बाइंग यहाँ से शुरू हुआ था। तो हमको फिर से स्टॉक को मौका देना है कि अगर वो यहाँ तक आता है तो फिर से बाइंग शुरू अगर हुई तो हम स्टॉक में से स्टॉप लॉस को हिट होके बाहर ना निकल जाए। हमको वेट करना है क्योंकि स्टॉक की बाइंग फिर से यहाँ से शुरू हो सकती है। सो वी विल वेट। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा लो के थोड़ा नीचे रहेगा। 0.25%, 0.5% इतना काफ़ी होता है। ओके और फिर नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है, एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया। अब नेक्स्ट ऑब्वियस चीज़ है कि टारगेट क्या होगा। ओके सो टारगेट हमेशा, अगर ये जो हैमर है ये सारी कंडीशंस मीट कर रहा है, हमने जो भी डिस्कस किया वो सारी कंडीशंस मीट कर रहा है, तो कुछ भी हो जाए कम से कम 1:3 का टारगेट तो आपको रखना ही रखना है। 1:3 के नीचे का टारगेट रखो ही मत। देखो हो सकता है स्टॉक कभी कभी 1:1 दे, 1:2 दे और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो या फिर आप कॉस्ट पे निकल जाओ, दैट इज स्टिल ओके। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑलमोस्ट 75% टाइम्स ऐसे होगा कि स्टॉक आपको 1:3 का टारगेट देगा ही देगा, क्योंकि मतलब बैक टेस्टिंग से ये प्रूव हुआ है कि देगा ही देगा। मे बी पहले ही ट्रेड में नहीं मिलेगा, दूसरे ट्रेड में नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन जब आप एक गुड नंबर ऑफ ट्रेड्स लोगे, लेट्स से 20, 30, 40 ट्रेड्स लोगे, तो उसमें से आपको दिखेगा कि 70-75% आपकी एक्यूरेसी है ही है 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे। सो मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड लेके जाऊंगा 1:3 के लिए। ओके तो ये हो गया हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ऐसे आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है बेस्ड ऑन अ गुड हैमर। एक अच्छे हैमर के बेसिस पे ऐसे ट्रेड में एंट्री लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है ट्रेड को मैनेज करना। अब देखो जैसे ही आपको 1:1, 1:1.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है ना, इसका मतलब स्टॉक यहाँ से आपके एंट्री के बाद थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर चला जाता है, यहाँ तक लेट से, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे जब स्टॉक आता है ना, तो आप आपका ये जो स्टॉप लॉस है ये मूव कर दो और कॉस्ट पे लेके आ जाओ। इससे क्या होगा, अगर ये मूव रिवर्स भी हुआ आप एटलीस्ट लॉस नहीं करोगे। सी मैं हमेशा बोलते रहता हूँ राइट, कैपिटल प्रिजर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे ही आपको 1:1.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इतना प्रॉफिट दिखता है, सबसे पहले आपके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आओ। इसके बाद क्या होगा, या तो आपको 1:3 मिलेगा या 0 मिलेगा, आइदर वेज विन विन, आपका लॉस तो नहीं होगा। और फिर ये स्टॉक अगर ऊपर जाते ही रहता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। 1:3 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हो। ये बहुत इजी ऑप्शन है, हर कोई कर सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि जब स्टॉक यहाँ तक जाएगा और अगर आपको दिखता है कि 1:3 पे पहुँचने के बाद भी स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है, आपको थोड़ा बहुत अगर चार्ट रीड करना आता है, तो आप फिर ट्रेल कर सकते हो। 1:3 पे निकलना ज़रूरी नहीं। जैसे हमने इसके पहले के एग्जांपल्स में देखा था, कभी कभी स्टॉक 50%, 60%, 70, 80% तक का भी मूव देता है, 100% का भी मूव देता है। बस पॉइंट यह है कि आप तब तक उस ट्रेड में रुकने चाहिए। इमोशनली आप इतने स्टेबल, इतने मच्योर्ड होने चाहिए ट्रेडिंग में, स्पेशली मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप इतना बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए वो स्टॉक में बिना डरे रुक पाओ। राइट, वो यूजुअली नहीं होता, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो स्टार्टिंग में 1:3 प्रॉफिट बुक करो, नेक्स्ट हैमर की तरफ बढ़ो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आपको ट्रेल करना ही है तो मैंने ऑलरेडी 4 स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बहुत अच्छी मेथड्स आपको बताई है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाले 2 वीडियोस में। मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वो भी देख लो। और उन चारों में से सबसे अच्छा काम करता है, स्पेशली हैमर्स के लिए सबसे अच्छा काम करता है मूविंग एवरेज का ट्रेलिंग मेथड। तो ये भी उसमें डिटेल में कवर किया है, आप एक बार देख लो। 20 या 21 सिंपल मूविंग एवरेज का अगर आप लाइन प्लॉट करोगे और उसके हिसाब से ट्रेल करते रहोगे, तो ये आपको ऑलमोस्ट ट्रेंड के एंड तक ट्रेड में रहने का चांस देगा, आपको ट्रेंड में रखेगा और आपको फिर 1:3 की जगह पे हो सकता है 1:5, 1:6, 1:7 तक का रिस्क रिवॉर्ड भी मिले या फिर इवन उसके ऊपर भी मिले अगर आप रुक पाओ। एंड हियर इज़ द रियल डील। अब ये जो मैंने सब कुछ बताया, अगर आप ऐसे हैमर्स को ट्रेड करते रहे, देखो आज हमने स्क्रीनर यूज़ करके देखे कि कितने स्टॉक्स में हैमर बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 75 स्टॉक्स हमको मिले जहाँ पे अच्छे हैमर्स बने हुए हैं, वैलिड हैमर्स बने हुए हैं।
इनमें से आप 3 4 5 ट्रेड तो ले ही सकते हो। अगर आपने महीने भर में, चलो इतने सारे भी नहीं, महीने भर में सिर्फ 20 ट्रेड लिए और वो 20 अच्छे ट्रेड्स में अगर आपको 70% की एक्यूरेसी मिलती है 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे, तो पता है वो महीने का 0.5% जो हम रिस्क लेते हैं हमारे कैपिटल पे 1 आवर, तो वो ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म, ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आपको महीने का कितना परसेंट रिटर्न देता है? 70% एक्यूरेसी, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, 20 ट्रेड्स एक महीने में, ये आपको 18% तक का रिटर्न देता है एक महीने में। और वो पता है साल का कितना होता है? 216%। ह्यूज, 216% बहुत ज़्यादा होता है। और ये मैं विदाउट कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप हर महीने उसको कंपाउंड करते गए, मतलब पहले महीने पे जो आपने 18% रिटर्न कमाया, उसके हिसाब से अगर आपका आर मल्टीपल भी आप एक्सपांड करते गए, बढ़ाते गए, तो वो कंपाउंडिंग के साथ ये ऑलमोस्ट 450% होता है साल का। मैं तो बोल रहा हूँ 450% भी भूल जाओ, उसका आधा, उतना भी ले लिया, उतना भी छोड़ो, 100% रिटर्न भी अगर आपको मिला इन अ ईयर, वो ह्यूज होता है, वो बहुत होता है। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी बहुत खुश हो जाते हैं अगर उनको साल भर में 100% रिटर्न मिलता है उनके डिप्लॉयड कैपिटल पे। तो सोचो, इतना इतना पैसा आपको सिर्फ हैमर जैसा एक सिंपल सा कैंडल कमा के दे सकता है, वो भी बिना किसी एडिशनल रिस्क के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के। हम फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे, हम ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, हम रिस्क बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। सिंपल सा हैमर ट्रेड करो, कैश सेगमेंट में करो, नॉर्मल स्टॉक्स ट्रेड करो, फिर भी इतने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, ये डिस्कशन के लिए ठीक लगता है, ये एक्सेल पे ठीक लगता है, ये वीडियोस में ठीक लगता है, रियल लाइफ में एक्चुअल में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। वेल ऑनेस्टली सच है, सही में ऐसे रिटर्न्स नहीं मिलते। पता है क्यों नहीं मिलते? एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है। जब ट्रेडर ये सारे वीडियोस देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हाँ चलो मैं ये करके देखूंगा, और जब वो करना शुरू करते हैं तो वो रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। वो वहाँ पे खुद का थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये कंडीशन मैं इग्नोर कर देता हूँ, वो रूल मैं इग्नोर कर देता हूँ, ऐसा हुआ तो देखते हैं क्या होता है, वैसा हुआ तो देखते हैं क्या होता है। और वो चक्कर में पूरा फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, और फिर अच्छे हैमर्स की जगह पे कुछ और ट्रेड करेंगे, 2 4 ट्रेड्स अगर हैमर के हो गए उसके बाद किसी और सेटअप पे चले जाएंगे। वो सारे प्रॉब्लम्स इमोशनली आते हैं, और उसकी वजह से ना इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। मैं तो चैलेंज करता हूँ, जितना मैंने बताया, जैसा मैंने बताया हैमर्स को ट्रेड करने का तरीका, वो फॉलो करो। साथ में रिस्क मैनेजमेंट जो हमने कवर किया था लास्ट सीरीज़ में, वो रिस्क मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे फॉलो करो। ये 2 चीज़ें फॉलो करके सिर्फ हैमर ट्रेड कर, महीना भर ट्रेड करो, और अगर आपको 15 से 18% नहीं मिला तो आई प्रॉमिस यू, चलो मैं वैसे तो कुछ दे नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट मेरे ट्रेडिंग कोर्स में, मेरे 6 महीने के कोर्स में मैं आपको फ्री में एडमिशन दे दूंगा। जो 12-15 हज़ार का कोर्स है वो आपको फ्री में दे दूंगा अगर आपके लॉसेस हुए तो। और क्या कह सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला। आई होप अभी आपके दिमाग में हैमर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे, और आपको अब अच्छे से पता है कि हैमर्स को, कौन से हैमर्स को ट्रेड करना है और उनको कैसे ट्रेड करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली गो एंड हिट दैट लाइक बटन, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, मेरी पूरी टीम को। ऐसे ही एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो प्लान है जो नेक्स्ट वीक में आएगा, तो वो देखना भी ज़रूर याद रखना, पक्का देखना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंक्लिरी एकेडमी, साइनिंग ऑफ।